गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी जिसका नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। पुरस्कार मतलब होता है इनाम, और महायज्ञ होता है जो यज्ञ से भी बहुत बड़ा हो। यज्ञ मतलब होता है जैसे हवन यज्ञ वगैरह जो पूजा की जाती है, हवन यज्ञ करके, उसी को यज्ञ बोला जाता है। और महायज्ञ जिसमें बहुत सारे रीति रिवाजों को अ, जोड़ के, या बहुत सारा उसमें धन संपत्ति भी ज़्यादा खर्च होती है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, तो वही बोला गया है। इसमें बताया गया है कि महायज्ञ का पुरस्कार। अब देखो, इस कहानी में जानेंगे कि ये महायज्ञ किसने किया है और किसने पुरस्कार दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इस कहानी में एक सेठ जी हैं और एक सेठानी है, ठीक है। तो जो सेठ जी हैं वो बहुत धनवान थे। एक समय ऐसा था जब वो बहुत धनवान हुआ करते थे, और उनका नेचर कैसा था? अत्यंत विनम्र और उदार, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा काइंड टाइप पर्सन थे वो। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भर पेट भोजन पाता। धर्मपरायण का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला, ठीक है। तो वो इतने धर्मपरायण व्यक्ति थे कि उनके द्वार पे अगर कोई भी इंसान भूखा पेट आता या कोई ज़रूरतमंद इंसान आता तो कभी भी निराश होकर लौटता नहीं था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार क्या होता है? भंडार मतलब एक जो स्टोर समझ सकते हैं अपन, ठीक है, स्टोर हाउस जैसे जो होता है, तो वो सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वहीं पाए, मतलब जो हाथ से मांगे उसी को ही वो सब मिल जाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत न एक समान, अर्थात सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। जो समय का चक्र है उसका हेरफेर चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। इस तरह सबके दिन समान नहीं होते हैं, सब में सुख और दुख चलते रहता है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। अकस्मात मतलब होता है अचानक से। दिन फिर गए मतलब उनके दिन जो थे वो चेंज हो गए। पहले वो धनवान हुआ करते थे, लेकिन अभी सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। जो संगी साथी थे, जो रिश्तेदार थे, मित्र थे, उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया। मतलब अभी इनके पास कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता था। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे, ठीक है। उनके पास अभी इतना भी एनफ फूड नहीं था, इतना धन नहीं था एनफ कि वो खुद का भी पेट अच्छे से भर सके। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब होता है रिवाज, कस्टम। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्या रिवाज था ये? कि जो यज्ञ हवन हम करते थे उनको खरीदा और बेचा जा सकता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता था उसके अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था। मूल्य मतलब कीमत मिल जाती थी। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। मतलब कैसे भी अगर अपना काम नहीं चल रहा है तो कम से कम अपन एक यज्ञ बेचकर भी कुछ धन पा सकते हैं। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए कि मेरे को अपना यज्ञ बेचना पड़ रहा है, देखो मेरी कैसी सिचुएशन हो गई है। पर बाद में अपनी तंगी का विचार करके एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर का नाम क्या था? कुंदनपुर, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे, मतलब धनवान सेठ। और एक यह अफवाह भी फैल रही थी लोगों के बीच में कि जो उनकी सेठानी है, मतलब उनकी जो पत्नी है सेठ जी की, उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, मतलब कोई डिवाइन पावर उनको मिली हुई है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपत्ति में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया, क्योंकि भाई पैसे वाले लोग थे। अगर कोई पैसे वाला इंसान होगा तभी तो वो यज्ञ को खरीद पाएगा, वरना कैसे। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे। तड़के मतलब सुबह जल्दी, जैसे 4-5 बजे उठते हैं वैसे ही। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। मतलब धूप में
तो हालत ख़राब हो जाती है। इसके लिए सूरज निकलने से पहले मैं जितना रास्ता मैं काट सकूं उतना जल्दी मैं काट लूं। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लग गया, मतलब परेशानी होने लग गई। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लग गई। लथपथ हो जाना मतलब पूरा देह मतलब होता है शरीर, पूरे बॉडी में पसीने ही पसीने हो गए थे उनके, और भूख भी उनको तेज लगने लगी थी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। वृक्षों का कुंज मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हो, उस जगह को बोला गया है वृक्षों का कुंज। और कुआं आप जानते ही हो, जहाँ से पानी निकाला जाता है। तो उधर बैठ के खाएंगे और कुएं से पानी भी निकाल कर पी लेंगे। तो उन्होंने यही ठीक समझा कि यहाँ बैठकर भोजन कर लिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। यह सोचकर वे कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा, मतलब जो डोरी थी वो लोटे के बांधी और कुएं से थोड़ा पानी खींचा, निकाला, अपने हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं कि पास ही में कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। मतलब एक हाथ की दूरी समथिंग होगी, इतनी दूरी पर एक कोई कुत्ता था जो बहुत दिनों से भूखा था और वो भूख के कारण छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब इतना उसका पेट जो है वो पूरा चिपक गया था, जैसे कि कमर के ही पूरा कमर तक चला गया हो। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। मतलब उसको इतना काफ़ी दिनों से भूखा था, तो उसको सेठ जी से थोड़ी आस हुई। सेठ जी को देखा तो थोड़ा आस हुआ कि शायद मेरे को भी कुछ ये खाने को दे दे। और वो चल तो पा नहीं रहा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो वह अपनी गर्दन को बार बार उठाकर मतलब रोटी मांगने की आशा कर रहा है, लेकिन वो दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन जो है उधर ही बार बार गिर जाती है, जैसे उठाता फिर गिर जाता कमज़ोर होने के कारण। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। सेठ जी को बहुत दया आ गई उस कुत्ते पे। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला, दिखता है, मतलब लग रहा है कि उसको कई दिनों से खाना नहीं मिला है, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता मतलब उपकार मानने का भाव, ठीक है, कि उसको सेठ जी ने रोटी देकर उस पर उपकार किया है। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो इससे फिर ये चलने फिरने योग्य शायद बन जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ऐसे कोई लोगों के घर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो बेचारा मांग के कहीं से खा सके। इसके लिए सेठ जी को और ज़्यादा दया आ रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर तो पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हुई है। मतलब कुत्ता जो है अभी भी उनकी तरफ देखे ही जा रहा है। उन आंखों में करुण याचना थी। करुण मतलब दया की भावना थी, मांगने की प्रार्थना थी कि काश ये रोटी भी मेरे को दे दे तो मैं थोड़ा खड़ा होने लायक बन जाऊं। सहसा सेठ ने मुंह से निकला, मतलब अचानक से उसको ऐसे देखे सेठ जी तो उनके मुंह से निकला हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया, जो सेठ जी है उनके मन में आया कि मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। मूक मतलब होता है जो बोल नहीं सकता हो, ठीक है, तो बेचारा वो जानवर है तो वो क्या बोल के किसी को बताएगा, तो वो तो बेबस है ना। तो और मेरा क्या है, मैं तो बस्ती में ऐसे ही पानी पी के पहुंच जाऊंगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया, मतलब ज़्यादा सोचा विचारा नहीं सेठ जी ने, और जो लास्ट रोटी थी, अंतिम रोटी थी, वो भी कुत्ते को खिला दी और खुद जो थे वो एक लोटा जल का पीकर थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। मतलब वो चल पड़े उस कुंदनपुर गांव के लिए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले मतलब सुबह नहीं,
रात को ही पहुँचे। दिया जले मतलब अंधेरा जब हो जाता है ना, तो दीपक, पहले लाइट्स तो होती नहीं थी, तो दिया जलाया जाता था, तो उस समय तक जो सेठ जी थे वो कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ, मतलब परेशानी में हूँ, और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ, मतलब एक यज्ञ मैं आपको बेचने के लिए आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब सेठ हैरान, उसने कहा, महायज्ञ? फिर वो सेठानी बोली थी, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने ऐसा कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मतलब मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं महायज्ञ करवा सकूं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ जो है वो विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब एकदम हैरान हो गए वो। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है। मतलब उनको क्या लगा कि ये लोग क्या है, बातों को घुमा रहे हैं, मुझे घुमा रहे हैं फालतू का, इनको कोई यज्ञ वगैरह खरीदना ही नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए ऐसी बातें ये किए जा रहे हैं। फिर जो है धन्ना सेठ की पत्नी फिर पूछती है, क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए। मतलब सेठ जी एक तो बेचारे वैसे गरीब थे, और उनको यह लग रहा था कि मैंने तो जब बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया है, तो महायज्ञ का ये बोलकर कहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो सेठानी जी को बोल रहे हैं कि हंसी मजाक छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया है, आप आज की कहती हैं? सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ और महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? तो क्या आपको ये इतनी बड़ी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे इन 2 लाइंस के अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो हम धन दौलत लुटाकर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वह यज्ञ जो करते हैं वह सच्चा यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ कौन सा होता है? सच्चा यज्ञ होता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, हम अपने दिल से कोई अच्छा काम करते हैं, किसी के लिए कुछ भला करते हैं, वही यज्ञ होता है और वही महायज्ञ होता है। तो वो पूछ रही है कि आप इसको बेचने के लिए तैयार हैं? अब सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे तो अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? मतलब सेठ जी अभी भी कुछ ढंग से समझ नहीं पाते कि भाई कोई मेरे सामने भूखा था तो उसको खाना देना तो मेरा कर्तव्य था, एक ड्यूटी थी, ठीक है, मोरल ड्यूटी थी। उसमें यज्ञ और महायज्ञ की बात कहाँ से आ गई? फिर वो आगे बोलती है, सेठानी जी पूछती है कि क्या सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए, क्योंकि उनको लग रहा था मेरा मजाक जैसे उड़ाया जा रहा है, ये लोग, इनको खरीदना ही नहीं है, ठीक है, जो मेरा यज्ञ है उसको खरीदना नहीं चाहते, ये ऐसे बातों में बहला रहे हैं। तो वो अपनी पोटली उठाकर हवेली से बाहर आ गए थे। उन्हें मानव का मूल्य लेना उचित न लगा, और उनको जो था बोले कि मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया है, इसका क्या ही मूल्य लूँ, मैंने तो एक इंसानियत दिखाई है, उसका भी कोई मूल्य लेना ठीक थोड़ी ना है। तो उनको सेठ जी को ये अच्छा नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पो फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। पो फटना मतलब सूर्योदय होना। जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं वो जब निकलती हैं, फूट कर बाहर निकलती है, तो उसी को पो फटना बोलते हैं। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पे आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। जो उनकी पत्नी थी सेठानी, वो बहुत उनसे आस लगा के बैठी थी कि पता नहीं उनको कितना मूल्य मिला होगा, अच्छा ही मूल्य मिला होगा। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। मतलब उनको एक डाउट जैसे हुआ कि क्या हुआ, आप यज्ञ बेच के आए हो कि नहीं बेच के आए हो, आपको मूल्य मिला कि नहीं मिला? बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? मतलब आपको मिले नहीं क्या जो आप खाली हाथ लौट कर आए हो? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत मतलब आदि से अंत तक, शुरू से लास्ट तक की सारी कहानी बताई उसको, अपनी पत्नी को। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई।
हृदय उल्लसित हो उठा, मतलब उसका जो मन है सुनकर बहुत खुश हो गया था। कि क्यों हो गया? क्योंकि विपत्ति में भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मतलब इतनी गरीबी थी, इतनी हालत खराब थी, खुद भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं त्यागा। फिर वो बोलती है, धन्य है मेरे पति। और सेठ के चरणों की रज जो है, रज मतलब धूल, मस्तक मतलब माथे पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें। धीरज मतलब धैर्य रखें, आप भगवान सलाह करेंगे। रात का अंधकार चलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। दलान मतलब वो होता है एक मैदान, जैसे पहले खुले घर हुआ करते थे ना, आजकल तो बंद घर होते हैं, तो इतना स्पेस छोड़ा नहीं जाता है। पहले घरों में खुला स्पेस छोड़ा जाता था, तो उसी को दलान बोलते हैं। तो वो आई उधर और रास्ते में देखी कि उसको किसी चीज़ से ठोकर लगी है। वह गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। आला मतलब क्या होता है? आलमारी। आलमारी टाइप जैसे घरों में बनाई जाती है ना सामान रखने के लिए, तो उसको बोला जाता है आला। तो वो जैसे तैसे संभल कर उस आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली। निगाह मतलब नजर, नीचे की तरफ देखा उसने। क्या देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया। दहलीज जानते हो, वहां से मतलब घर के बाहर, जहाँ पे घर से बाहर निकलते हैं तो एक बाउंड्री समझ लो, घर की बाउंड्री। तो वो उसने देखा कि दहलीज के सहारे एक जो पत्थर है वो ऊंचा उठा हुआ है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है, मतलब उसको पकड़ने का हैंडल। ठीक है, वो जो पत्थर था उसको पकड़ के उठाने के लिए एक हैंडल लगा हुआ था, और इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी, और उसी वो हैंडल से उनको, सेठानी जी को ठोकर लगी थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। शाम तक तो मतलब कोई भी ऐसा पत्थर नहीं था। अब यह अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक से कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रह गई। भौचक्की सी मतलब एकदम हैरानी से खड़े रह जाना, हैरानी से देखते रहना कि ये पत्थर कहाँ से आ गए। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उड़ा? सेठ भी अचरज में पड़ गए। अचरज मतलब हैरानी में पड़ गए कि ये पत्थर कहाँ से आया भाई। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा, मतलब ध्यान से देखा, तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है, मतलब किसी चीज का ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है? माजरा मतलब मामला क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया, जो मतलब वो उस हैंडल को पकड़कर खींचा तो वो पत्थर जो है वो उठ गया था, और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। ठीक है, सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उस सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरे कि भाई अंदर क्या है, आखिर किस चीज़ का तहखाना है। अंडरग्राउंड जो होता है रूम, उसको तहखाना बोलते हैं। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लग गई। जैसे हमारे सामने अचानक से इतनी तेज रोशनी आ जाए तो आंखें कैसे हो जाती है, उसी को आंखें चौंधियाना बोलते हैं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है। विशाल मतलब बहुत बड़ा, एक जमीन के नीचे कमरा बना हुआ है, और वो ज्वाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में ही नहीं आया, मतलब भगवान की इस माया का उनको रहस्य, सीक्रेट समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े, दोनों एकदम हैरानी से वहीं खड़े रह गए। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया। अदृश्य मतलब उनको सामने कोई दिखाई नहीं दिया, कोई भगवान, इंसान, कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक क्लियर वॉइस आ रही थी उनके कानों में, क्लियर आवाज उनको सुनाई दे रही थी, जिसमें क्या बोला गया था, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। ठीक है, प्रसन्न चित्त मतलब प्रसन्न भाव से, तुम खुद भी भूखे थे, लेकिन वो कुत्ता जब सामने आया तो तुमने उसको प्रसन्नता से जो थी वो 4 रोटियां खिला दी थी। और वो कुत्ता कैसे हालत में था? मरणासन मतलब मरने की हालत में था वो। तो यह तुमने पुण्य का काम कर कर महायज्ञ किया है, और यह उसका जो खजाना वगैरह हीरे जवाहरात हैं, ये उसी का पुरस्कार दिया जा रहा है तुमको, उसी का इनाम दिया जा रहा है भगवान की तरफ से। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, मतलब उपकार की भावना मान रहे थे। भगवान ने जो उन पर उपकार किया था उस भावना को मान रहे हैं, तो वो कृतकृत्य होना बोलते हैं। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो आई होप यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यह कहानी बहुत प्रेरणादायक भी है, हमको इंसानियत धर्म सिखाती है। तो मुझे आशा है कि आप भी कुछ सीखे होंगे इस कहानी को पढ़कर। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ परेशानी हो तो मुझे कमेंट कीजिए। इस कहानी से हमको संदेश क्या मिलता है, ये भी जान लेते हैं। इस कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना
एवं निस्वार्थ भाव से किया गया जो कर्म होता है वो किसी महायज्ञ से कम नहीं होता है। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। जीवों पर करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है। मतलब इंसानों की सेवा करने से, दूसरों की मदद करने से, जानवरों की मदद करने से ही नारायण सेवा मतलब भगवान की सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। मतलब खुद कष्ट में है लेकिन फिर भी हम दूसरे के कष्टों को दूर करने की हिम्मत कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा इंसानियत का धर्म है, मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ हीन होता है। जो दिखाने के लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ की जाती है ना, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है वो, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये जो है हिंदी का जो भी चैप्टर रहेगा, ये क्लास 10th CSE बोर्ड का साहित्य से मैं सारे चैप्टर को पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।